मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग धिया। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपकी जिज्ञासा भगवान श्री रामचंद्र के बालचरित पर है। और भगवान श्री रामचंद्र ने जो बालचरित किए हैं, तो सुनिए। पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या लिख रहा है। भोजन करत चपल चित, एते उते अवसर पाय, भाज चले किलकात मुख, ददियों टन लिपटाय। देखिए भगवान राम का चरित्र क्या करते हैं। जो पूर्ण ब्रह्म है, वे प्रेम के वशीकरण होकर के राजा दशरथ के आंगन में खेल खेलते हैं। और जब भोजन करते समय दही भात लेकर के इधर उधर देख करके भगवान पूर्ण ब्रह्म भाग जाते हैं बाहर के लिए अयोध्या नगरी के गलियारों में। तो देखना क्या कर रहा है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु सुरति गाए। भगवान राम के बाल चरित्र बहुत सरल थे, बहुत सुगम थे। इन चरित्रों को शारदा और शेष जी भी नहीं गा सकते। शंकर भगवान कह रहे हैं कि जिनका मन इन लीलाओं से नहीं लगता है, उनके मन उनके चित्त ब्रह्मा जी ने व्यर्थी बनाए हैं, तेजन वंचित किए विधाता। और धीरे धीरे करके भगवान राम, लक्ष्मण, भाई भरत और शत्रुघ्न कुमार अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और उनके माता पिता ने गुरु जी को बुलवाकर उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। पहले हमारी जो हिंदू धर्म नीति है, उसके अनुसार सबसे पहले यज्ञोपवीत करवा देते थे। तो गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अब चारों भाइयों के लिए गुरुकुल में भेज दिया है उनके माता पिता ने। और वे गुरु के गृह में जाकर के गुरुकुल में थोड़े समय में सारी विद्या प्राप्त कर गए। क्यों कर गए, कैसे करी, बताया जाता है। जाकी सहज श्वास सुरति चारी, सो हरि पड़े यह कौतुक भारी। जिसकी एक सांस लेने में, सहज की श्वास लेने में 4 वेद, 6 पुराण, 18 शास्त्र निकल जाएंगे एक सांस में। वो भगवान अपनी मर्यादा को बनाने के लिए, आप हम सबको सिखाने के लिए, भगवान जो है गुरु जी से उन मंत्रों से दीक्षा लेकर के और वेदों की पढ़ाई पढ़ रहा है। जो बड़ो कौतुक की बात है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मर्यादा रखते हुए ऐसा कार्य कर रहा है। तो देखिए, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल खेल सकल नृपलीला। वे चारों भाई विद्या में निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं की जो खेल होते हैं राजाओं के, वो मर्यादित होकर के खेल खेल रहे हैं। कौन सा खेल है, राजाओं का खेल भी देखिए भगवान ने क्या किया है।
कर तलबान धनुष अति सुहा, देखत रूप चराचर मोहा। भगवान के दोनों हाथों में धनुष्मान है, और जिस समय भगवान के जो कोई दर्शन करता है, यानी चराचर जीव में सुर नर मुनि जो भी कोई देखता है वो मोहित हो जाता है। और जिस गली से भगवान पूर्ण ब्रह्म और रामचंद्र भाइयों सहित निकलते हैं तो वहाँ देखते ही बनता है, सब देखते रह जाते हैं, थकित हो जाते हैं। और इस प्रकार कौशलपुर वासी नर नारी वैद्य और बाल, प्राण होते प्रिय लागही सब खू राम कृपाल। जो अयोध्या के रहने वाले लोग हैं, कौशलपुर के बूढ़े बालक और नर और नारी, वो सबको प्राणों से प्रिय लग रहे हैं। भगवान राम इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का, धनुष्मान लेकर जब शोभित होती है तब। तो भगवान राम क्या करना है, रामचंद्री भाइयों के साथ अपने इष्ट मित्रों को बुलाते हैं। देखो जैसे आप लोग अपनी सखा बनाते हैं, ऐसे ही प्रभु श्री रामचंद्र अपने मित्रों को बुला करके उनके साथ कृपालु रामचंद्र खेल खेलते हैं। और इतनी वो बताई है, पावन मृगमा रह जी अजानी, उद्दन प्रति नृपहि दिखावत आनी। इसमें बड़ा एक रहस्य है। पावन मृग, मृग तो मृग मानना अलग है, कर तुलसीदास जी महाराज लिख रहा है पावन मृग यानी पवित्र मृग। पवित्र मृग को मारते हैं जिन ऋषि मुनियों ने अयोध्या में आकर जन्म लिया है। चाहे प्रभु हमें कीट पतंग मनुष्य या कोई भी बना दो, लेकिन हमें अयोध्या में जन्म दे दो ताकि हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर सके सगुण रूप में। इसीलिए उन्हीं मृगाओं को भगवान मारते हैं जिन्होंने बहुत तपस्या की है। उनको भगवान मारते हैं और अपने पिता दशरथ जी को दिखाते हैं, राजा जी के लिए दिखाते हैं। और जय विधि सुखी हों पुर लोगा, करें कृपा निधि सोई संयोगा। जिस प्रकार से प्रजा सुख को प्राप्त हो वही भगवान करते हैं, ऐसा संयोग बनाया है। और जब उनके गुरुदेव उनको वेद पुराण सुनाते हैं तो भगवान सुनते हैं उनके लिए। वेद पुराण सुनय मन लाए, आप कहीं अनुजई समुझाई। भगवान वेद पुराण गुरु जी के मुखारबिंद से सुनते हैं और खुद अपने भाइयों को समझाते हैं कि गुरु जी के वचनों पर विश्वास करिए। और वे क्या कह रहे हैं, भगवान का कार्य बताएं आपको क्या करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आयुष मांग करही पुर काजा, देख चरत हर्षित मनु राजा। भगवान श्री रामचंद्र प्रातःकाल उठते हैं और अपने माता पिता और गुरु इनके चरणों में माथ नवाकर प्रणाम करते हैं और वेद पुराण भी सुनते हैं। ऐसे छोटे छोटे बालकों के चरित्र देख करके राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि मेरे जो बालक हैं वे बहुत अच्छे संस्कार हमारे गुरुदेव दे रहे हैं, ताकि इनके लिए धर्म मर्यादा ज्ञान वैराग भक्ति सभी उन पे प्राप्त हो गई हैं। व्यापक अकल अनियज निर्गुण नाम न रूप, भक्त हित नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक है, अक्ल निर्यव इच्छा रहित है, उनके लिए कोई इच्छा नहीं। अजन्मा है,
निर्गुण हैं तथा जिनका नाम है ना रूप है, और वे भक्तों को आनंद देने के लिए यह चरित्र किए जा रहे हैं। अब बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सब चरित्र कहा मैं गाई, अगली कथा सुनो मन लाई। यहां तक मैंने आपको भगवान का बाल चरित्र सुनाया। अब आगे की आप कथा को श्रवण करें। तपस्या में रत एक विश्वामित्र नाम के मुनि तपस्या कर रहे थे जंगल में। उस समय जह जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच स्वभाव हुए डरही। जिस जगह पे विश्वामित्र जी जप यज्ञ करते थे, वहां मारीच और स्वभाव नाम के दो राक्षस रहते थे। वो राक्षस उपद्रव करते थे और ऋषि मुनि देख करके उनको खा जाते थे। देखत यज्ञ निशाचर धावे और करे उपद्रव मुनि दुख पावे। जब भी यज्ञ का धुआं आकाश में दिखता था तो वे निश्चर ऐसे दौड़ दौड़ के आते थे जैसे शिकारी पक्षी मृतक जानवर को देखकर खाने को आता है, इस तरह से आते थे। तो उस समय गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरह निश्चर पापी। गाधि तनय जो गाधि नाम के ऋषि के पुत्र विश्वामित्र थे, उनके मन में चिंता हुई बिना भगवान के इस यज्ञ को सुफल ये निशाचर नहीं होने देंगे। तो मुनि महाराज के मन में विचार उत्पन्न हुआ और उन्हें पता था कि देवताओं को वरदान दिया है और निशाचरों से पृथ्वी को हीन करने के लिए भगवान का अवतार हो चुका है। तो उन्होंने सोचकर भगवान के बुलाने के लिए मन में विचार आया और गादी तरह विश्वामित्र राजा के दरबार में जाते हैं अयोध्या को, और मन में सोच विचार कर रहे बहु विधि करत मनोरथ जात लागी ना बार, कर मंजन सरजू जल गए भूप दरबार। ऐसा मनोरथ कर रहे थे मन में कि आज मैं साक्षात ज्ञान और साक्षात वैराग और सारे गुणों के धाम भगवान को अपने नेत्रों से देखूंगा। जिन्होंने हाथों से भगवान की सेवा नहीं की, जिन्होंने नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं किए, वो बड़े सुफल मनोरथ मान रहे थे। ऐसा सोच करके उनको देर नहीं लगी और राजा दशरथ जी के दरबार में पहुंच गए हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको ये कथा श्रवण कराई। ये रामचरितमानस की कथा है। बाबा तुलसीदास जी ने इसका गायन किया है और सभी वेद पुराणों ने इसका वो दिया है। तो ये कथा आपको मैंने सुनाई। कथा श्रवण करने में आपको जो आनंद आया वो आगे की कथा आपको फिर से दूसरी वीडियो में सुनाई जाएगी। तो ये कथा आपको अच्छी लगे तो आप दूसरी वीडियो की कथा श्रवण करें। आप